नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघोरते, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका। बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 5 बहादुर दोस्त का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आपसे यही आशा करती हूँ कि आप आज के पाठ का श्रवण एकाग्रता से करेंगे और जो जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगती है उसे कॉपी में लिख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 5 बहादुर दोस्त। बच्चों, आपको आज के इस पाठ में एक ऐसे बहादुर दोस्त की कहानी सुनने को मिलेगी जो हमें बहादुरी सिखाता है। आप जानना चाहोगे वो कौन है? तो देखो क्या दिख रहा है सामने। हाँ, एक कुत्ता, कुत्ते का प्यारा सा पिल्ला। आपको क्या लगा कि कोई इंसान का बच्चा होगा? नहीं, यह है सबसे ज्यादा वफादार जानवर, कुत्ता। पता है ना आपको? तो चलो देर किस बात की, देखे तो जरा क्या है आज की कहानी बहादुर दोस्त की। बच्चों, मैं पाठ शुरू करती हूँ, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठना है। ठीक है? आपसे जो पूछा जाएगा उसे कॉपी में लिख लेना है और नए शब्द देखने को मिलेंगे, उनके अर्थ दिए जाएंगे, वो भी आपको कॉपी में लिख लेना है। मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ सही उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। दीपक का छठा जन्मदिन था। अम्मा उसके लिए हलवा और पूरी बना रही थी। वह बार बार सोचता, पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। शाम को पिताजी आए। दीपक के हाथ में एक छोटी सी टोकरी थमाई और बोले, यह रहा तुम्हारा उपहार। टोकरी में एक छोटा सा भूरे रंग का पिल्ला था। उसे देख दीपक बहुत खुश हुआ। बच्चों, आपका भी जब जन्मदिन होता है तब आपकी माताजी नए नए पकवान बनाती है ना, खुशी के लिए, है ना? और आपके जो पिताजी है वो कोई ना कोई आपको उपहार देते हैं, आपके मित्र आते हैं। तो यहाँ पर दीपक के जन्मदिन पर माताजी ने हलवा और पूरी तो बनाई, उसके साथ ही पिताजी ने एक बड़ा प्यारा सा उपहार यानी कुत्ते का छोटा सा पिल्ला दीपक को भेंट के रूप में दिया। समझा ना? बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक प्रश्न दे रही हूँ, इसे जल्दी से अपनी कॉपी में उतार लो। क्या है प्रश्न? आपको कौन सा जानवर पसंद है और क्यों? जो भी जानवर आपको पसंद है उसका चित्र चिपकाना है और वो क्यों पसंद है यह भी आपको लिखना है। करोगे ना? तो आइए बढ़ते हैं, अगला भाग देखते हैं। पढ़िए मेरे साथ। वह अम्मा से बोला, देखो अम्मा, कितना सुंदर सा पिल्ला है। मैं तो इसका नाम लालू रखूंगा। दीपक लालू को बहुत चाहता था और लालू भी हमेशा दीपक के पीछे पीछे रहता। रात को लालू दीपक के पलंग के नीचे सो जाता। कुछ ही दिनों में लालू खूब मोटा और बड़ा हो गया। एक रात की बात है, अचानक लालू के गुर्राने से दीपक जाग गया। ये तो जाहिर सी बात है ना कि क्यों इतना भौंक रहा है लालू। अब दीपक जाग गया और उसने देखा लालू जोर जोर से अपने मुंह से उसकी रजाई खींच रहा है। और क्या कहा फिर दीपक ने? क्या हुआ लालू, क्या हुआ? दीपक चिल्लाया। दीपक ने देखा एक चोर बगल में पोटली दबाए दरवाजे से भाग रहा है। दीपक ने जल्दी से टॉर्च उठाई। वह चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। बच्चों, पाठ के इस भाग में दीपक की बहादुरी प्रशंसनीय है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम अचानक किसी आवाज को सुनते हैं और रजाई के अंदर अपना मुंह ढक के सो जाते हैं डर के मारे, क्या पता कौन होगा,
है ना। चूहे के भी आवाज से हम, हल्की सी आवाज से हम डर जाते हैं, लेकिन दीपक ठहरा बहादुर बच्चा। उसने बहादुरी से देखा, टॉर्च जलाई कि क्या है, क्यों भौंक रहा है ये लालू, और देखने पर पता चला कि चोर है। वैसे ही दीपक ने क्या किया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ठीक है, समझा ना बच्चों ये भाग आपको। आज हम बहादुर दोस्त के भाग 1 में यही रुकेंगे। अगली कक्षा में हम अगला भाग पढ़ेंगे। आज के पढ़े हुए भाग के आधार पर बच्चों मैं आपको कुछ नए शब्द दे रही हूँ। आपको क्या करना है, जल्दी से कॉपी निकालनी है और नए शब्दों को लिख लेना है। जन्मदिन, सालगिरह, शाम, संध्या, उपहार, तोहफा, खुश, प्रसन्न, रात, रात्रि। समझ गए ना? इसे जल्दी से कॉपी में लिख लो। बच्चों, जितना भी आज हमने पढ़ा उससे हमने क्या सीखा? उससे हमने 2 बातें सीखी। पहला, जानवरों के प्रति प्रेम भाव प्रकट करना, क्योंकि जो भी जानवर होते हैं ना, वो हमेशा वफादार होते हैं। आप अगर उनकी मदद करते हो तो वो भी आपकी मदद करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए बिना वजह किसी जानवर को परेशान नहीं करना। दूसरा, सूझबूझ का प्रयोग, हमेशा विचार करना, किसी भी काम के लिए हड़बड़ी नहीं करना, या जो भी मुश्किलें आए आपके रास्ते में तो उस पर डरना नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का, अक्ल का प्रयोग करना और उस मुसीबत से छुटकारा पाने की कोशिश करना। करेंगे ना आप? सीखा ना आपने ये 2 बातों को, बड़ी अच्छी अच्छी बातों को, तो जरूर अमल कीजिएगा इस पर। आइए, अब समय है गृह कार्य का। प्रश्न 1 में मैंने आपको 6 उप प्रश्न पूछे हैं। इसके उत्तर आपको कॉपी में एक वाक्य में लिखना है। क, दीपक का कौन सा जन्मदिन था? ख, अम्मा दीपक के जन्मदिन पर क्या क्या बना रही थी? ग, टोकरी में क्या था? घ, दीपक ने पिल्ले का नाम क्या रखा? अंग, लालू कहाँ सोता था? और च है, एक दिन घर में कौन घुस आया? बच्चों, बहुत ही आसान है सारे सवाल, जल्दी से हल कर लीजिए। मुझे विश्वास है हमेशा की तरह आज का गृह कार्य भी आप आसानी से कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक लिए धन्यवाद।